भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं अभी बैठा हुआ शिव पुराण पढ़ रहा था तो मैंने सोचा इसमें कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य मुझे जो मालूम है वो क्यों ना आपको बताऊं। और सच मानिए कि जब शिव पुराण का विधिवत अध्ययन किया जाता है या जब शिव जी की पूजा की जाती है, साधना ध्यान किया जाता है, तब बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति होती है। मैं आज आपको 3 बातें बताता हूं। एक तो शिवलिंगों की संख्या के बारे में, यानी किस परेशानी में शिवलिंग में कितने शिवलिंगों से पूजा होनी चाहिए, जो शिव पुराण में कहा गया, मैं उसके आधार पर बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि भस्म का क्या आपके जीवन में उपयोग है और आप भस्म का प्रयोग कैसे करेंगे। और तीसरी चीज जो मुझे यहाँ मिला, लिंग पूजन की विधि मुझे बताने की इच्छा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों बातों को आप अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ आपके बच्चे की स्किन को खिला खिला रखने की। तो चलिए बातचीत शुरू करें। मैं इसमें आपको 21वें अध्याय की वो कथा सुना रहा हूँ जिसमें सूत जी महर्षियों को कुछ समझा रहे हैं। तो वह बात मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से सुन लें, समझ लें, काम आने वाली बात है। इस बात के मैंने अनुपम प्रयोग किए हैं, अनेकों बार किए हैं और हर बार उन्होंने मनुष्य को सफलता दी है। ये रहस्य हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो सूत जी 3 प्रकार के शिवलिंगों के बारे में बता रहे हैं। सूत जी महर्षियों से कहते हैं 3 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक तो उत्तम शिवलिंग होता है, एक मध्यम शिवलिंग होता है और एक अधम शिवलिंग होता है। देखिए, हम घरों में किसी भी प्रकार का शिवलिंग बना लेते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। अब सूत जानते हैं ना, महान ऋषि है। तो सूत जी क्या कह रहे हैं, जो 4 उंगल से ऊपर होता है शिवलिंग, वो होता है उत्तम शिवलिंग। ऐसे देखिए ना, 4 उंगल ये हैं, ऐसे करके नाप लीजिए आप। 4 उंगल से ऊंचा अगर कोई शिवलिंग है तो यह तो हो गया, और वेदी से ये युक्त होना चाहिए, यानी वो पूरी वेदी से बना हुआ हो, 4 उंगल से ऊपर हो, तो यह उत्तम होता है। और सूत जी इसमें एक विशेष शब्द जोड़ रहे हैं। वो शब्द क्या? सुंदर। 4 उंगल से ऊंचा हो शिवलिंग, वेदी से युक्त हो, सुंदर हो, इसे कहते हैं उत्तम। यही शिवलिंग तेजी से और अधिक फलदायी होता है। दूसरा होता है मध्यम। मध्यम कैसे होता है? जो 4 उंगल से छोटा होता है, और जो बहुत छोटा सा शिवलिंग होता है और वेदी से युक्त नहीं होता है, वह अधम शिवलिंग होता है और उसकी उपासना नहीं होती है, या अगर कोई उसकी उपासना करता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अब ये मत कहिएगा कि फल बुरा मिलता है, अच्छा मिलता है, ये नहीं है। फल प्राप्त नहीं होता है। या बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये छीन लेते हैं, वो छीन। भगवान को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो घर में आप शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उत्तम शिवलिंग ही होना चाहिए, नहीं तो मध्यम से काम चल जाएगा, लेकिन अधम शिवलिंग कभी नहीं होना चाहिए। सूत जी एक बात और कहते हैं, वो फटाफट आप सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं बुद्धि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। धन की प्राप्ति के लिए 1500 शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। उत्तम प्रकार के वस्त्र और सुविधाओं की प्राप्ति के लिए 500 शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। कभी जीवन में ईश्वर ना करे कि बुद्धि की, विद्या की, धन धान्य की बहुत कमी हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आए तो इस प्रकार से इतने शिवलिंग आप स्वयं बनाकर उसकी पूजा करें, और ये शिवलिंग अधम ना हो, मध्यम अथवा उत्तम। गुरु मंत्र में मुझे आपको ये तो बताना ही है कि सर्दियों के इस मौसम में कैसे आप अपने बच्चे की त्वचा को खिला खिला रखेंगी, या बच्चे कैसे अपनी त्वचा को एकदम अच्छा रखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह बताना चाहता हूं कि शिव पुराण शिव जी की पूजा में कैसे बैठा जाए, इसके बारे में क्या बताता है। देखिए, सूत जी पूजा सिखा रहे हैं, महर्षियों को वह पूजा सिखा रहे हैं। आप भी जब आप ये पूजा करें तो सूत जी के अनुसार कीजिएगा।
शिव जी की पूजा या किसी भी देवता की पूजा कभी भी आप कर सकते हैं। शिव जी की पूजा रात्रि में भी कर सकते हैं, और रात्रि में भी खासतौर से मानशीत काल में यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं तो उसके तो अद्भुत फल मिलते हैं। लेकिन 21वां अध्याय में सूत जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। यानी आप रात में यदि शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उत्तर में ही मुंह करके पूजा कीजिएगा। अब मान लीजिए आप कहते कि नहीं हमारे शिव जी तो पूर्व में हैं, हम कैसे करें? तब भी ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः या आप महामृत्युंजय का या मृत्यु संजीवनी किसी का भी पाठ करते हैं, मुंह उत्तर में कर लीजिएगा। वैसे भी शिवलिंग की पूजा में संध्या के उपरांत, सूर्यास्त के उपरांत जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप जानते ही, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप वह पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिन में कैसे बैठें, दिन में कैसे पूजा करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव जी की हम पूजा कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे और उनके ओज को हमने बाधित कर दिया जो हम तक पहुंच ही नहीं रहा। तो शिव जी की पूजा में दिन में बैठना किस दिशा में मुंह करके है, यह आपको मुझे बताना है। अब देखिए, होता क्या है कि हम देवता की पूजा करते हैं और देवता की पूजा करते समय एक निश्चित दिशा होती है जिसमें हमें बैठना होता है अथवा नहीं बैठना होता है। हमें वो मालूम नहीं होता, इसलिए कहीं गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है? देवता रुष्ट नहीं होते हैं। अरे शिव जी कैसे रुष्ट हो जाएंगे? कोई राक्षस होगा तभी तो शिव रुष्ट होंगे। रुष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम किसी काम में कर्म या किसी फल की इच्छा से वह पूजा कर रहे हैं तो वह फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको शिव जी की पूजा करते समय अपना मुंह कहाँ रखना है। सूत जी उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सूत जी महर्षियों को समझाते हुए कहते हैं, जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। देखिए 21वें अध्याय में ये सूत जी, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है शिव जी की पूजा करने का, सबसे प्रामाणिक तरीका है, इसलिए इसे समझ लीजिए। पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस प्रकार से आप बैठे। मैं इसको पुनः पढ़ूं। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं बैठिएगा, क्योंकि ये कहते हैं भगवान शिव के सामने वह दिशा पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं फिर नहीं मिलती, आशीर्वाद फिर नहीं मिलता, संदेश, हमारे भाव का संदेश फिर वहां पहुंचता नहीं। एक और चीज, उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है, ये इसमें लिखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे पढ़ने में आई जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, और वो ये है, पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है, इसलिए पूजा पीछे नहीं की जा सकती, पीठ की पूजा नहीं होती है। ठीक, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। बच्चों की त्वचा ऐसी रहे कि उनका आकर्षण खो ना जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको बताऊंगा। और अब गुरु मंत्र। देखिए, सूत जी पूजा करने का तरीका बताते हैं और यही प्रामाणिक तरीका है। शिव जी के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। त्रिपुंड क्या? अब बात आई, बच्चों की त्वचा यदि मलिन हो रही है तो बच्चा आकर्षण खो देगा, और खासतौर से सर्दियों में। तो आपको क्या करना है? पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको बच्चों को जल पिलाते रहना। थोड़ी थोड़ी देर में एक एक कप करके जल पिलाते रहिए। सर्दियों में बच्चे जल बहुत कम पीते हैं, उससे बॉडी डिहाइड्रेट होती है और नुकसान होता है। दूसरी चीज़, जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, बड़े भी कर सकते हैं, जिस दिन छुट्टी हो या जिस दिन आप पे वक्त हो, संतरे के छिलके सुखा लीजिएगा, उसे कूट कर पीस लीजिएगा और उसे आप दूध में मिलाकर शरीर पर लगा के थोड़ी देर बैठ लीजिएगा और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लीजिएगा। त्वचा खिली खिली रहेगी, स्मार्ट लगोगे बच्चों। अच्छा,
अब हम चलते हैं, आप पूजा कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, कल पुनः भेंट होगी। चलो, राम राम, नमस्कार।